द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन 2025 का आज का ये मैच जो खेला जाएगा यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स और दूसरी टीम होगी वेल्स फायर की, जिसमें अगर हम बात करें पिछले सीजन को देखते हुए वेल्स फायर की टीम पिछले सीजन में नंबर 1 पर रही थी। पूरे लीग स्टेज के दौरान 8 मुकाबलों में से 5 मैचेस जीती थी। हालांकि फाइनल में जाकर के ये लंदन स्पिरिट के खिलाफ हार करके रनर अप रही थी पिछले सीजन की, यानी कि टीम तो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ी थी पिछले सीजन के अंदर। लेकिन वहीं पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम की बात करें तो ये पिछले सीजन में 8 मुकाबलों में से 3 जीती थी, 3 हारी थी, एक मैच इनका टाई हो गया था, एक बारिश में धुल गया था। ओवरऑल पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर रही थी और परफॉर्मेंस काफी बैलेंस टाइप का रहा था, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा खराब ना तो बहुत ज्यादा अच्छा। तो इस सीजन के अंदर पिछले सीजन की तुलना में कितनी बेहतर हुई है ये दोनों टीमें या और बेकार हुई हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोनों टीमों के हर एक प्लेयर के सारे स्टैट्स देख करके, उनकी एबिलिटी को समझ करके और साथ ही साथ पिच को देखने के बाद कि कैसी पिच रिपोर्ट यहाँ पर होने वाली है। अपनी टीम में जो बैटर्स हमारी टीम में आ सकते हैं, जो बॉलर्स आ सकते हैं, उनके बारे में समझेंगे। ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर बेस्ट होंगी, कौन सी प्लेयर स्मॉल लीग के लिए सबसे सेफ होंगी, उसको समझने की कोशिश करते हो। डिफरेंशियल प्लेयर्स के बारे में भी जानेंगे। बाकी पूरा वीडियो अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो जितनी मर्जी आप उतनी ग्रैंड लीग की टीम बना पाएंगे, स्मॉल लीग की टीम तो आसानी से बन ही जाएगी। जबकि यह मैच खेला जाएगा हेडिंग्ले लीड्स के उस मैदान पर 7 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से 4.5 घंटे आप घटा दीजिए इसी में, तो दोपहर को या शाम को आप कह सकते हैं कि 3 बजे से वहां पर मैच स्टार्ट होगा। और उस टाइम पर एक तो सुबह बारिश होने की भी संभावनाएं हैं और मैच के स्टार्टिंग टाइम पर आसमान पर बादल भी आते जाते रहेंगे। वेदर फोरकास्ट हमको यही बताता है। हालांकि इंग्लैंड के नाम के इस देश में ना अगर आसमान पर चाहे जितने बादल हों, लेकिन अगर पिच के ऊपर हरी घास नहीं है तो वहां पर बॉलर्स को कुछ खास मदद मिलने वाली है नहीं। जो कि अब हमेशा भी इंग्लैंड के दौरे पर गई है इंडियन टीम, जो टेस्ट मैचेस खेली थी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दौरा, वहां पर भी आपने देखा होगा। इवन ये जो पहला मैच इसका खेला गया इसी टूर्नामेंट का ना, वहां पर भी आसमान पर बादल थे। उसको देख करके सामने वाली टीम ने टॉस जो जीता उसने फील्डिंग कर ली पहले, लेकिन वहां पर पिच पर चूंकि बिल्कुल घास थी नहीं, तो वहां पर और घास होती है लेकिन निश्चित तौर पर अगर ग्रीनरी नहीं होती है वो घास के साथ, तो निश्चित तौर पर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता। बेसिकली मौसम से थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलती है, लेकिन पिच जो होती है वो सेकंड इनिंग में वहां पर स्कोर खड़ा करना और मुश्किल होता चला जाता है। वही चीज हमको यहां पर देखना पड़ेगा आज के इस मैच में भी कि हेडिंग्ले लीड्स के इस मैदान पर आसमान पर बादल तो रहेंगे, सुबह के दौरान बारिश होने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन ग्रीनरी कितनी होगी, पिच के ऊपर हरी घास रहेगी या नहीं, वो तो हमको टॉस के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी हम क्या पता कर सकते हैं, अभी हम पता कर सकते हैं ये कि 2025 के दौरान अगर आप देखें तो 3 विमेंस T20 मुकाबले खेले गए हैं। हालांकि यहां पर हम द 100 की बात करें जहां पर 100 गेंदों के मैचेस होते हैं, लेकिन काफी हद तक सिमिलर ही होता है, केवल 20 गेंदों का डिफरेंस है। और जो 2025 में यहां पर मैचेस हुए थे उसमें अगर आप देखें तो जो 2025 में यहां पर विमेंस T20 का पहला मैच हुआ था यॉर्कशायर और लीसेस्टरशायर के बीच में, वहां पर 127 रन बना करके ऑल आउट हो गई थी यॉर्कशायर की टीम और उसके जवाब में लीसेस्टरशायर की टीम केवल 101 रन बना करके ऑल आउट हो गई थी। हालांकि पावर प्ले में अगर आप देखें तो 37 और 35 का स्कोर बना था, एक एक विकेट गिरा था, कोई बहुत ज्यादा थ्रेट था नहीं बॉलर्स की तरफ से बैटर्स को। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा स्पिनर्स भी डोमिनेट करती दिखाई पड़ी और आसमान पर बादल थे इस मैच के दौरान, उसकी वजह से बॉलर्स का ओवरऑल डोमिनेशन रहा और पिच पर ग्रीनरी भी थी, तो इस वजह से बहुत हाई स्कोरिंग गेम यहां पर देखने को नहीं मिला। हालांकि लीसेस्टरशायर की बैटिंग भी उतनी अच्छी थी नहीं, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन उसी में जो दूसरा मैच हुआ वॉर्सेस्टरशायर और यॉर्कशायर के बीच में, ये भी एक लो स्कोरिंग गेम इस वजह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि बारिश से प्रभावित मैच था, छोटा गेम था, ओवर्स कम कर दिए गए थे। हालांकि यहां पर 104 का स्कोर चेंज हो गया था 105 रन बना करके 3 विकेट पर। पावर प्ले में यहां पर देखें तो ठीक ठाक स्कोर बना था। और इसके अलावा जो लास्ट मैच यहां पर खेला गया 167 रन बन गए जब आसमान पर बादल नहीं थे और यहां पर नॉर्थैम्पटनशायर की टीम केवल 114 रन बना पाई, उसके जवाब में 4 विकेट के नुकसान पर। और उसके साथ साथ अगर आप ये चीज देखें तो पावर प्ले में यहां पर भी कोई एक्सेप्शनल थ्रेट नहीं था तेज गेंदबाजों या स्पिनर्स की तरफ से बल्लेबाजों के लिए, तो ये पिच होती भी वैसी है। और इवन ये तो T20 की बात हो गई ना, ये 3 और मैचेस यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये पिछले सीजन का द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन के मुकाबले हैं, जहां पर देखेंगे तो 99 के स्कोर पर 7 विकेट गिरी थी, पावर प्ले में ही 19 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गई थी, जहां पर उसके जवाब में लंदन स्पिरिट की टीम ने 105 रन बना करके 3 विकेट पर मैच को जीता और दोनों इनिंग्स के पावर प्ले में यहां पर जम के विकेट गिरी थी 3-3। तो काफी हद तक जो आपको मैं बता रहा था ना कि अगर ग्रीनरी पिच के ऊपर नहीं रहेगी तो इस तरीके का पावर प्ले जाता दिखाई पड़ेगा, और रहेगी तो इस तरीके का पावर प्ले जाता दिखाई पड़ेगा, जो कि अगर आप देखें तो बाकी मैचेस में भी रहा था। तो काफी हद तक चीजें डिपेंड उसी पर करेंगी। और अब इन 6 के 6 मैचेस का स्कोर कार्ड आप जो देख पा रहे हैं ना, उसमें देखेंगे तो बैटिंग पहले करने वाली टीम में 3 मुकाबले जीती हैं, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम में 2 मुकाबले जीती हैं, एक मैच यहां पर टाई भी हो चुका है। स्पिन को 31 और पेस को 38 विकेटें मिली हैं और 38 में से 23 विकेटें पहली इनिंग के ही अंदर आ गई हैं और 15 विकेटें सेकंड इनिंग में, जबकि स्पिनर्स की 14 पहली इनिंग में 17 सेकंड इनिंग में। तो काफी हद तक मिक्सअप टाइप के स्टैट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। पेसर्स का पहली इनिंग में डोमिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन स्पिनर्स आ जाती हैं सेकंड इनिंग के अंदर गेम में, तो स्कोर यहां पर ना तो पहले खड़ा कर पाना या तो चेज कर पाना,
दोनों सब कुछ डिपेंड करेगा कि पिच कैसी है। उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, ताकि आपको वहां पर ना सिर्फ पिच रिपोर्ट मिल पाए बल्कि फाइनल स्मॉल लीग के टीम में मिल जाए। फिलहाल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की तरफ आए, जो पहली टीम है उसकी तरफ, यानी कि जो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम है उसकी तरफ से डेविन परीरन आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं होली आर्मिटेज के साथ। इसके बाद फीब लिचफील्ड है, एनाबेल सदरलैंड है, बेस हीथ है, जॉर्जिया वेयर है, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स है, लूसी हिगम है, केट क्रॉस है, लिंसी स्मिथ है, ग्रेस बेलिंजर है। तो कई सारी बड़ी प्लेयर इस टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो एलिस डेविडसन रिचर्ड्स हो, चाहे वो जॉर्जिया वेयर है, चाहे केट क्रॉस हो, चाहे लिंसी स्मिथ हो, और या यहाँ पर फीब लिचफील्ड और एनाबेल सदरलैंड हो। तो बड़ी बड़ी प्लेयर से भरी हुई ये टीम है, तो काफी बैलेंस दिखाई पड़ती है। बाकी इनका बेंच अगर आप देखें तो बेंच पर भी आपको ये 4 नाम देखने को मिलेंगे, जहां पर पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग कौन करेगा उनके नाम भी यहां पर आप देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद जब अब आते हैं इन प्लेयर्स की एबिलिटी को चेक करने कि पूरा करियर इनका चला कैसा है, चूंकि द 100 की हम बात कर रहे हैं तो द 100 के ही फॉर्मेट में कैसा करियर इनका रहा है पूरा का पूरा, उसको अगर आप देखें तो डेविना पेरिन ने अगर जो कि राइट हैंडेड बैटर हैं, केवल 4 मैचेस खेले हैं, 33 रन बना रखे हैं। लेकिन वहीं पर होली आर्मिटेज ने 25 रन बनाकर 25 मैचेस में 358 रन बनाए हैं। तो बहुत ही साधारण से आंकड़े हैं इन दोनों के। लेकिन वहीं पर फीब लिचफील्ड का बैटिंग एवरेज 30 हो जाता है, 16 मैच में 450 रन, जिसको आप इनिंग के हिसाब से भी देखें ना तो दोनों इनिंग्स में काफी हद तक सिमिलर सी परफॉर्मेंस रही है, 29 और 32 का एवरेज है। और वहीं पर एनाबेल सदरलैंड जो कि एक रेगुलर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, जो कि उनकी इंटरनेशनल टीम में लगातार खेलती हैं, 13 मुकाबले खेल करके बल्ले से भी 300 रन है और बॉलिंग करते हुए भी 14 विकेटें हैं। तो क्लियर कट ये कैप्टन और वाइस कैप्टन की शानदार ऑप्शन मिल जाती है यहीं से। और उसके साथ साथ यहाँ पर बेस हीथ के भी आंकड़े देख सकते हैं, जॉर्जिया वेरहम और एलिस डेविडसन रिचर्ड्स, ये भी 2 बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेयर्स, इवन ऑलराउंडर्स आप इनको कह सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स। इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हैं। और इवन केट क्रॉस और लिंसी स्मिथ के आंकड़े भी जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ये हैं उसको जस्टिफाई करती हैं अपने 30 मैच 35 विकेट, 27 मैच 35 विकेटों के साथ। तो जो बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं वो तो काफी हद तक सीधे टीम में हमारे आएंगे, लेकिन बाकी जिन प्लेयर्स के आंकड़े थोड़े साधारण हैं उसमें से कौन सी ऐसी डिफरेंशियल ऑप्शन है जो हमारे टीम में आएगी उसको भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि टीम उसी से हमारी बनेगी सभी चीजों को देख करके। और उसी के लिए अगर हम आगे बढ़ें और हिट यहाँ पर रीसेंट फॉर्म देखने के लिए आए तो सबसे पहले तो जब अपनी फैंटेसी की टीम आप बनाएंगे ना तो आप क्या देखेंगे, जो बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं, चाहे वो फीब लिचफील्ड हो, चाहे एनाबेल सदरलैंड हो, चाहे वो जॉर्जिया वेयरहैम हो, केट क्रॉस और लिंसी स्मिथ हो, ये पांचों प्लेयर लगभग सभी के टीम में हैं। ऑलमोस्ट 90% इनका सिलेक्शन होगा, सभी की टीम में आपको ये पांचों दिखाई पड़ेंगे। और आपको मैं सीधे सीधे कहूं तो इन पांचों को अपनी टीम में लेना बनता भी। हालांकि रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो लिंसी स्मिथ का फॉर्म तो बहुत अच्छा है, केट क्रॉस का फॉर्म अगर आप देखने जाएंगे ना तो पिछले 3 मैच में तो कोई विकेट नहीं है, हालांकि उसके पहले काफी अच्छा फॉर्म रहा था। लेकिन जिस लेवल की ये प्लेयर है मैं निश्चित तौर पर इनको ड्रॉप करने को आपको कहूंगा नहीं, सीधे सीधे अपनी टीम में अपने हमारी आएंगी भी ये। और इवन जॉर्जिया वेयरहैम को लेकर के भी कोई डाउट आपको रखना है नहीं, एक तो स्पिनर है और ऊपर से लेग स्पिनर हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, फॉर्म भी ठीक ठाक इनका चला है। बाकी एनाबेल सदरलैंड तो बहुत ही बड़ी प्लेयर है निश्चित तौर पर, अभी अगर आप आखिरी के 2 मुकाबले ही देखें तो 8 विकेट है। और वहीं पर आती हैं फीब लिचफील्ड, इनके नंबर्स अगर आप देखेंगे ना तो थोड़े से एवरेज टाइप के हैं रीसेंट फॉर्म में, लेकिन इनकी पूरी जो बैटिंग यूनिट है जिसमें डेविना परीन दिखाई पड़ेंगी, होली आर्मिटेज है, बेस हीथ है, उसके अलावा लूसी हिगम जैसी ऑफ स्पिन बॉलर जो कि बैटिंग भी कर लेती हैं। तो ये देखते हुए इन ऑलराउंडर्स के साथ निश्चित तौर पर फीब लिचफील्ड भी एक सबसे बेस्ट बैटिंग ऑप्शन बन जाती हैं। लेकिन इसी में डिपेंड करेगा एलिस डेविडसन रिचर्ड्स, जो कि आपको दिखाई पड़ेगा कि ज्यादातर लोगों की टीम में नहीं है, लेकिन इनके अगर आप रीसेंट फॉर्म को देखेंगे तो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल की परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम पर इन्होंने दे रखी है। तो जो पांचों प्लेयर सभी की टीम में हैं उनका सिलेक्शन जस्टिफाइड भी है, बिना किसी डाउट के सीधे आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं और कोई डाउट आपको रखना है नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहें, अब डिपेंड करेगा कि इस टीम की तरफ से आप कितनी प्लेयर लेकर के जाना चाहेंगे, 5 या 6 या 7। अगर आप 6 प्लेयर लेकर जाना चाहते हैं, जो कि डिपेंड इस पर भी करेगा ना कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी तरफ से ही हमको ज्यादा प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। तो अगर ये टीम ज्यादा स्ट्रांग है, आपको समझ में आता है, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा भी, क्लियर भी कर दूंगा, तो निश्चित तौर पर आप फीब लिचफील्ड की यहाँ पर एलिस डेविडसन रिचर्ड्स को भी लेके जा सकते हैं, वरना सीधे सीधे अपनी टीम में आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर एलिस डेविडसन रिचर्ड्स को छठे प्लेयर के तौर पर। बाकी जो प्लेयर्स हैं ना, चाहे वो डेविना परीन हो, चाहे होली आर्मिटेज हो, चाहे बेस हीथ हो, चाहे वो लूसी हिगम जैसी प्लेयर हो, या ग्रेस बेलिंजर, ग्रेस पॉट्स, या बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं ना, स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में वो उतनी बेहतर है नहीं कि हम उनको टीम में
लेके जाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम यही 6 प्लेयर हैं। हाँ, ग्रैंड लीग के लिए कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे निश्चित तौर पर, तो पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में टीम की तरफ से 5 या मैक्सिमम 6 ही प्लेयर हैं जिनको हमें टीम में लेकर के जाना है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के भी आंकड़े देख करके समझने की कोशिश करें तो फीब लिचफील्ड का तो हेड टू हेड में एक मैच में 40 रन है, लेकिन वहीं पर एनाबेल सदरलैंड खेली नहीं है। जॉर्जिया वेयरहैम के 2 मैच में 9 रन है, कोई विकेट नहीं, स्टिल हमारी टीम में रहेंगी। एलिस डेविडसन रिचर्ड्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि एक एडिशनल प्लेयर है जिनको आप लेके जा सकते हैं, या तो फीब लिचफील्ड की जगह पर या तो उनके साथ सीधे छठे प्लेयर के तौर पर। बाकी केट क्रॉस के भी आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं नहीं, लिंडसे स्मिथ के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, लेकिन ये 5 से 6 प्लेयर हमारी टीम में निश्चित तौर पर होंगी। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है ना, चाहे वो होली आर्मिटेज और डेविना परिन तो खेली नहीं है, और इवन बेस हीथ हो जिनके 3 मैच में केवल 13 रन है, और उसमें अगर आप देखें तो लूसी हिगम एक आ जाती हैं, ग्रैंड लीग की बहुत अच्छी डिफरेंशियल प्लेयर। अब स्मॉल लीग के लिए देखिए उतनी बेहतर ऑप्शन ये है नहीं, लेकिन 3 मैच में हेड टू हेड में 3 विकेटें हैं, रीसेंट फॉर्म भी आपने पीछे देखा ही, तो ट्राई तो कर सकते हैं आप अपनी टीमों में, ग्रैंड लीग की टीमों में। उसी तरह से ग्रेस बेलिंजर अगर खेलती हैं प्लेइंग 11 के अंदर तो एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के तौर पर एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। जनरली ये पावर प्ले में ही बॉलिंग करेंगी और पहली इनिंग की बॉलिंग है, तो वहां पर आप इनको ग्रैंड लीग की टीमों में रोटेट कर सकते हैं। स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से तो सेफ बिल्कुल नहीं है, वहां पर हमको नहीं जाना है इनको लेकर के। और उसके बाद आकर के वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने चाहेंगे ना, तो वेन्यू पर आप क्या देखेंगे कि इस मैदान पर डेविना परिन के 2 मैच में केवल 21 रन है, हॉली आर्मिटेज का भी बैटिंग एवरेज केवल 20 का है, लेकिन फीब लिचफील्ड का बैटिंग एवरेज 37 का है। वहीं पर एनाबेल सदरलैंड हो गई, चाहे जॉर्जिया वेयरहैम हो गई, चाहे केट क्रॉस हो गई 10 मैच में 14 विकेटों के साथ, लिंडसे स्मिथ हो गई 17 मैच में 22 विकेटों के साथ। देखिए इन लोगों के स्टैट्स भी हमको ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, सीधे टीम में लेकर के जाएंगे, लेकिन जो एडिशनल प्लेयर है वो एडिशनल प्लेयर बनी रहेंगी, यानी कि वो है एलिस डेविडसन रिचर्ड्स जो कि 11 मैच में 17 विकेट इस मैदान पर ले चुकी हैं। तो ये कुल मिला जुला करके 6 ही ऑप्शंस हैं जो कि दिखाई पड़ रही हैं जो कि हमारे टीम में आएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ग्रैंड लीग की ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे एक तो होली आर्मिटेज है जिनको ग्रैंड लीग की टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा ग्रेस बेलिंजर है जिनको ट्राई कर सकते हैं पहली इनिंग की बॉलिंग में, ग्रेस पॉट्स भी हैं निश्चित तौर पर एक ग्रैंड लीग के अच्छे प्लेयर, और इवन सोफिया टर्नर अगर ये खेलती है ना तब तो स्मॉल लीग की टीम में भी, लेकिन केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में। ये भी चीज आपको समझ करके चलना है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की जो टीम है, ज्यादा दिक्कत इनकी तरफ से प्लेयर पिक करने को लेकर के होने वाला है नहीं। एक डिफरेंशियल प्लेयर आप एलिस डेविडसन रिचर्ड्स को लेकर के चले जाएंगे तो मैक्सिमम वही आपको करना है स्मॉल लीग में। बाकी इनकी बैटर्स की थोड़ी सी वीकनेसेस को भी चेक कर लें, तो डेविना परिन जो, और साथ ही साथ यहाँ पर होली आर्मिटेज, इनको किसी भी बॉलर के सामने इनके आंकड़े आप देख लीजिए बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। एलेक्स ग्रिफिथ के खिलाफ केवल आंकड़े आपको थोड़े ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे होली आर्मिटेज के, बाकी जिसको भी, और साथ ही साथ डेविना परिन के केटी लेवी के खिलाफ आंकड़े थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन आपको देखेंगे स्ट्राइक रेट उतना अच्छा दिखाई पड़ेगा नहीं। बाकी चाहे पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो, किसी के भी खिलाफ आंकड़े इनके एवरेज ही हैं। लेकिन जो असली प्लेयर्स हैं, देखिए फीब लिचफील्ड लेग स्पिन के खिलाफ फंसती हैं, 301 गेंद पर 364 रन बना करके 20 बार आउट हो चुकी हैं, 15 के आसपास का 16 के आसपास का एवरेज है। और बाकी सबनिम इस्माइल ने भी इनको 3 बार आउट कर रखा है, जेस जोनासन ने भी 3 बार आउट कर रखा है, तो ये 3 प्रॉपर थ्रेट है इनके खिलाफ। बाकी एनाबेल सदरलैंड भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती हैं, जिसमें ये खेली तो अच्छा है सबनिम इस्माइल को, पेस अच्छा खेल जाती हैं, स्पिन के खिलाफ थोड़ा फंसती हैं, चाहे वो फ्रेया डेविस जैसी मीडियम पेसर, उनके खिलाफ भी एक बार बिना पहली गेंद पर बिना कोई रन बना आउट हो चुके हैं, हेली मैथ्यूज पर एक बार आउट हो चुके हैं, जॉर्जिया एल्विस पर एक बार आउट हो चुकी हैं। ओवरऑल स्पिन को लेकर के उतनी ये कंफर्टेबल होती है नहीं। सिमिलर चीज आपको बेस हीथ के साथ भी दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर पूरी तरह से ये अब कह सकते हैं कि सरेंडर ही कर देती हैं। बाकी हेली मैथ्यूज भी 2 बार आउट कर चुके हैं इनको, केटी जॉर्ज पर 2 बार आउट हो चुके हैं, जॉर्जिया डेविस को ठीक ठाक खेल गई हैं, सबनिम इस्माइल पर भी सस्ते में आउट हुए। बाकी जॉर्जिया वेयरहैम हालांकि बहुत तेज बैटिंग करती है तो ज्यादा जज नहीं कर सकते आप, लेकिन ओवरऑल स्पिन को लेकर के ही दिक्कत है, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और थोड़ा बहुत दिक्कत होगी वहां पर सबनिम इस्माइल के आगे, बाकी कोई खास यहाँ पर थ्रेड देखने को मिलता नहीं। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम की तरफ से कौन से प्लेयर टीम में आएंगी, और जो आएंगे उसमें जो बैटर्स उनकी क्या वीकनेसेस हैं। लेकिन उसी तरह से जब दूसरी टीम की तरफ हम चलेंगे जो कि है वेल्स फायर की टीम, इनका बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग देखेंगे तो सोफिया डंकली हैं, टैमी ब्यूमॉन्ट हैं, हेली मैथ्यूज हैं, सेरा ब्राइस आयरिश विकेट कीपर बैटर बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। बाकी जेस जोनासन है, जॉर्जिया एल्विस हैं, इसके अलावा एमिली विंडसन है, फ्रेया डेविस है, केटी जॉर्ज है, केटी लेविक है, सबनिम इस्माइल है। और इस टीम के अंदर अगर आप देखें ना तो चाहे वो सबनिम इस्माइल हो, हालांकि केटी लेविक भी बहुत ही अच्छे लेग स्पिन बॉलर हैं, अभी इंटरनेशनल टीमों में जगह नहीं बना पाई हैं, लेकिन सबनिम इस्माइल के साथ साथ एक जॉर्जिया एल्विस होकर जेस जोनासन, सेरा ब्राइस और ऊपर के सारी खिलाड़ी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम यहीं पर समझ में आ जाती है अगर आप नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स से कंपेयर करें। बाकी भी आगे चीजें चल करके देखेंगे, बाकी इनका बेंच आप देख सकते हैं, बाकी प्लेयर और पावर प्लेयर डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा वो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और करियर के आंकड़े अगर आप देखने आए, जैसे आपने पिछली टीम का देखा था ना, तो यहीं पर आपको काफी क्लैरिटी मिलने शुरू हो जाएगी। देखिए सोफिया डंकली का बैटिंग एवरेज द 100 में कैसा रहा है, 31 मैच में 851 रन, 33 का एवरेज, 5 विकेटें। बैटिंग एवरेज टैमी ब्यूमॉन्ट का रहा है 29 का, हेली मैथ्यूज का रहा है
30 का 25 मैचेस में और साथ ही साथ 25 विकेटें भी हैं। तो क्या बेहतर कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन यहीं से भी आपको मिल गई। बाकी सेरा ब्राइस का भी बैटिंग एवरेज 30 है, कई बार नॉट आउट लौटी है। इसके साथ साथ जेस जोनासन के भी 8 मैच में 176 रन है, 44 का एवरेज है, 12 विकेटें हैं। नंबर्स आप देखते चले जाइए, केवल जॉर्जिया एल्विस एक तो बॉलिंग कभी कभार करती हैं, साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर में नीचे आती हैं, इसी वजह से आपको ये नंबर थोड़े से एवरेज दिखाई पड़ेंगे, वरना खिलाड़ी बहुत ही शानदार है ये भी। और बाकी एमिली विंडसर उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फ्रेया डेविस के 28 मैचेस में 28 विकेटें, जबरदस्त एक्सपीरियंस है, ये पहली इनिंग की एक स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। बाकी जॉर्जिया डेविस के भी 13 मैच में 14 विकेटें हैं, यानी कि जो प्लेयर ऐसी हैं जिनके बारे में सब ज़्यादा लोग नहीं भी जानते होंगे ना, तो वो भी परफॉर्म कर चुकी हैं। इवन कैटी लेविक के भी 27 मैच में 34 विकेटें हैं, सबरीन इस्माइल के 25 मैच में 24 विकेटें हैं। तो ये टीम जो है ना फुल ऑफ परफॉर्मर्स से भरी पड़ी है और यहीं से क्लियर हो जा रहा है करियर, और इवन प्लेइंग 11 को भी देख करके क्लियर हो गया था कि वेल्स फायर की टीम ही आज के इस मैच में डोमिनेट करने वाली है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये टीम है ऑलरेडी। और बाकी अगर आप स्मॉल लीग की टीम बनाने जाएंगे तो देखेंगे सोफिया डंकली, टैमी बेमोंट, हेली मैथ्यूज, जेस जोनासन, जॉर्जिया एल्विस के साथ साथ सबरीन इस्माइल, ये 6 प्लेयर सभी की टीम में हैं। सामने की टीम की तरफ से लोगों ने 5 प्लेयर ट्राई किए, जिसमें एलिस डेविडसन रिचर्डसन एक बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6 प्लेयर सभी की टीम में हैं, उसमें से अगर आप देखें तो टैमी बेमोंट का फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, तो ये थोड़ी सी डाउटफुल एक ऑप्शन है जिनके साथ आप शायद थोड़ा सा बच करके चल सकते हैं। लेकिन वहीं पर सोफिया डंकली की बात करें तो इनका फॉर्म रिसेंट टाइम में बहुत ही अच्छा रहा है, और हेली मैथ्यूज को लेकर के तो कोई डाउट आपको रखना ही नहीं है। इवन यहाँ पर मैं कहूंगा कि जेस जोनासन को अभी लेकर के बिल्कुल डाउट आपको रखने की जरूरत है नहीं। लेकिन यहीं पर थोड़े से लॉजिक्स अगर आप लगाएं तो एक चीज तो अगर आप देखें तो इस टीम के पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं या बैटिंग ऑप्शंस हैं, टॉप ऑर्डर इनका जो है ना इतना स्ट्रांग है कि अगर आप लेकर के जा ही रहे हैं टॉप 3 बैटर्स को, और उसमें जेस जोनासन भी नंबर 5 पर बैटिंग करने आ रही हैं, तो शायद जॉर्जिया एल्विस की आपको एज ए बैटर उतनी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हालांकि अगर आप जॉर्जिया एल्विस का फॉर्म देखें ना तो एज ए ऑलराउंडर कमाल के फॉर्म में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जॉर्जिया एल्विस को स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में तो तभी अपनी टीम में रखूंगा अगर ये बैटिंग में थोड़ा सा ऊपर आती है, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर भी आती है तो भी, वरना इनका उतना यूज हमको बचेगा ही नहीं। इसी वजह से आपने इनका पीछा करियर देखा जॉर्जिया एल्विस का, प्लेयर बहुत कमाल के हैं लेकिन उतने अच्छे आंकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टीम ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, ऊपर से बैटिंग काफी स्ट्रांग है। बॉलिंग के ऑप्शन देखेंगे तो इनके पास सबरीन इस्माइल है जो कि निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन आप इनको ड्रॉप कर भी नहीं सकते। लेकिन जो ऐसी प्लेयर है जिनके बारे में लोग नहीं भी जानते, अगर आप देखें तो केटी लेविक भी आपको पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी, जबरदस्त फॉर्म में है, एक बहुत ही शानदार डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन यहीं से निकल करके आ जाती हैं, जिनको लोगों ने बिल्कुल टीम में रखा नहीं है, लेकिन ये तो स्मॉल लीग की टीम में सीधे सीधे आती हैं बिना किसी डाउट के। और उसी में फ्रेया डेविस है, जॉर्जिया डेविस, अगर ये 2-2 ओवर भी बॉलिंग करती दिखाई पड़ती है तो 4 ओवर तो यही कर गई, बाकी 4-4 ओवर की बॉलिंग सबरीन इस्माइल और केटी लेविक कर गई, यानी कि अगर आप देखें तो 12 ओवर तो इन्हीं तीनों के पास चले गए, और उसी में 4 ओवर आपको हेली मैथ्यूज भी करते दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पर देखिए जेस जोनासन भी हैं, ये भी आपको 4 ओवर की बॉलर के तौर पर ही दिखाई पड़ेंगे। तो कौन बचेगा बॉलिंग करने के लिए? बचेगा तो यहाँ पर देखिए अभी भी इनके पास एक ऑप्शन जो है जॉर्जिया एल्विस, यानी कि बचा खुचा ओवर ही शायद इनको मिले, या ऐसा हो सकता है कि इनको एक ओवर अगर मिल गया उसमें इन्होंने अगर विकेट निकाल लिया तब तो ये पूरे ओवर्स करके चली जाएंगे, तो वो निश्चित तौर पर इफ एंड बट पर काफी हद तक बेस करता है। लेकिन ये भी बात है कि सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, अगर इन्होंने एक विकेट भी ले लिया अपनी टीम में आपने नहीं रखा था, वन साइडेड हारेंगे। लेकिन इनसे बेहतर है, मैं तो अपने निश्चित तौर पर कहूंगा कि आप केटी लेविक या ऐसी बॉलर को लेकर के जाइए जो पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ रही हैं, जो कि केटी लेविक ही है मेरे हिसाब से। बाकी डिपेंड आप पर करेगा कि आप सेफ खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो केटी लेविक थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर लेकर के आती हैं, लेकिन जॉर्जिया एल्विस थोड़ा सा सेफ वाला फैक्टर लेकर के आती हैं। मैं फिलहाल रिस्क लेना पसंद करूंगा, सबरीन इस्माइल के साथ यहाँ पर केटी लेविक के साथ जाऊंगा, और साथ ही साथ जेस जोनासन तो मेरी टीम में रहेंगी ही, इसके साथ साथ हेली मैथ्यूज को लेकर के कोई डाउट है नहीं। सोफिया डंकली का फॉर्म भी बहुत ही शानदार है, ये भी मेरी टीम में होंगी, तो 5 प्लेयर तो मेरी पक्की हो गई। छठी प्लेयर जो टैमी बेमोंट हैं, इनको मैं सेकेंड इनिंग की बैटिंग में ही ट्राई करूंगा, ये भी बात आपको मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो मैं प्रेफर करूंगा कि या तो जॉर्जिया एल्विस को ही ले लूं, या तो यहाँ पर सेरा ब्राइस भी हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ये भी एक रिस्क फैक्टर के साथ आता है ऑप्शन। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहें तो टैमी बेमोंट के साथ ही जा सकते हैं। तो ये आपको 6 प्रॉपर ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, जिसमें कुछ ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं वो भी समझ में आ गई आपको, जिसमें फ्रेया डेविस जैसे खिलाड़ी, जॉर्जिया डेविस जैसे प्लेयर हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं। और बेंच पर अगर आप देखें तो बेथ लैंगस्टन है, चार्ली फिलिप्स जैसी बॉलर है इनके पास जो बहुत अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम पर, ये भी अगर इसमें से कोई प्लेइंग 11 में खेलता है ना तो बहुत अच्छा डिफरेंशियल आपके पास ऑप्शन बन जाता है, जिसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो चीजें हमने रिसेंट फॉर्म से समझी, लेकिन जब हेड टू हेड के आंकड़े देखने आते हैं तो ये जो वेल्स फायर के प्लेयर्स जब खेलते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स
के खिलाफ। तो सोफिया डंकली के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें टैमी ब्यूमॉन्ट के 4 मैच केवल 89 रन है, तो डाउटफुल ऑप्शन यहीं से बन जाती है। बाकी हेली मैथ्यूज के आंकड़े देखिए, चाहे जैसे भी हों, जो कि बहुत अच्छे नहीं है, इनको लेकर के हमको कोई डाउट रखना ही नहीं है दिमाग में। बाकी सेरा ब्राइस के 3 मैच में 69 रन है, 36 का हाई स्कोर है। बाकी जेस जोनासन खेली नहीं लेकिन टीम में रहेंगी। जॉर्जिया एल्विस के देख लीजिए, 2 मैच में 13 रन है, 1 ही विकेट है। फ्रेया डेविस के 3 मैच में 3 विकेट, एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन होंगी। केटी लेविक के 2 मैच में 1 विकेट है, सबन इस्माइल के 2 मैच में 1 विकेट है। तो जो आपको मैंने कहा था कि अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ पर जॉर्जिया एल्विस के साथ, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आप लेकर के चलना चाहते हैं तो चले जाइए केटी लेविक के साथ। बाकी ये भी डिपेंड करेगा, देखिए कि बॉलिंग किस इनिंग की है, तो केटी लेविक सेकंड इनिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल बॉलर ऑप्शन है। हालांकि इनको मैं पहले इनिंग की बॉलिंग में भी ट्राई करूंगा, वरना आप यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जॉर्जिया एल्विस को भी टीम में रखिए, केटी लेविक को भी टीम में रखिए, ड्रॉप कर दिए टैमी ब्यूमॉन्ट को, वो भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लेकर के आएगा। तो डिपेंड करेगा क्या करना चाहेंगे। मैं तो टैमी ब्यूमॉन्ट को रखना ज़्यादा पसंद करूंगा जॉर्जिया एल्विस की जगह पर, बल्कि ये चीज़ आपको समझ करके चलनी है। बाकी मैंने अपनी क्लैरिटी आपको दे दी है, बाकी प्लेयर्स तो ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन है ही। इसके बाद वेन्यू का स्टार्ट देखें तो हेडिंग्ले लीड्स के इस मैदान पर ये जो वेल्स फायर की प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने आए तो सोफिया डंकली यहाँ पर भी ठीक ठाक खेल गई हैं। यहाँ पर टैमी ब्यूमॉन्ट के आंकड़े भी थोड़े एवरेज से ही हैं। हेली मैथ्यूज को 2 मैच में 30 रन है, 1 ही विकेट है। सेरा ब्राइस के 3 मैच में 35 रन है। वहीं पर हमको लेना है जॉर्जिया एल्विस को, तो 2 मैच में 2 विकेटें यहाँ पर ले चुके हैं 15 रन बना करके। एमिली विंडसन है, फ्रेया डेविस के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। जॉर्जिया डेविस देखिए यहाँ पर 1 ही मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। बाकी केटी लेविक के 16 मैच में 29 विकेटें हैं। सबनी इस्माइल के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। तो जॉर्जिया डेविस और फ्रेया डेविस तो निश्चित तौर पर हैं ही अच्छी डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शंस। बाकी जेस जोनासन जो कि निश्चित तौर पर खेली तो नहीं है लेकिन टीम में हमारी रहेंगी। 5 प्लेयर पक्की हो गए। बाकी टैमी ब्यूमॉन्ट और जॉर्जिया एल्विस छठी प्लेयर हो सकती हैं, अगर आप चाहें तो इनको पिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करेगा। सेफ रहेंगी ज़्यादा टैमी ब्यूमॉन्ट और जॉर्जिया एल्विस भी केटी लेविक की, जहाँ पर आप उनको भी लेके जा सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखने आए तो वो भी आपके सामने। सोफिया डंकली, एलिस डेविडसन रिचर्ड्स पर 9 गेंद पर 15 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। लूसी हिगम पर भी आंकड़े खराब हैं। ग्रे स्पॉट्स पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं, लेकिन लिंडसे स्मिथ को बढ़िया खेल गई हैं। वहीं पर टैमी ब्यूमॉन्ट की बात करें तो सामने की टीम में जितनी भी बॉलर्स हैं किसी के भी खिलाफ इनके आंकड़े आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। सारा डेटा आपके सामने है। बाकी सेरा ब्राइस के आंकड़े भी कुछ उसी तरीके से हैं। लिंडसे स्मिथ को तो इन्होंने बेहतर खेला है, लेकिन बाकी जो बॉलर्स हैं और स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफी बुरी तरह से फंसती हैं। और बाकी हेली मैथ्यूज के आंकड़े देखें तो लिंडसे स्मिथ पर 9 गेंद पर 8 रन बना करके 1 बार। एलिस डेविडसन रिचर्ड्स को फिर भी ठीक ठाक खेल गए हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों में ग्रेस बेरिंजर और एनाबेल सदरलैंड पर तो खास करके आंकड़े इनके काफी खराब है। और सदरलैंड है भी एक डेथ ओवर बॉलर, वहां पर इनके सामने वो विकेट लेते दिखाई भी पड़ेंगी। और बाकी लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं, इनके भी आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें जेस जोनासन भी हैं, इनके भी नंबर्स आप प्लेयर बैटल के देख सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि काफी हद तक वेल्स फायर की टीम ही फेवरेट होगी, जिसमें फैंटेसी की टीम आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हेली मैथ्यूज और एनाबेल सदरलैंड तो सबसे फेवरेट और कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे, लेकिन उसी में जेस जोनासन भी हैं, जॉर्जिया वेयरहैम भी हैं, सोफिया डंकली भी हैं, और भी ऑप्शंस आपको मैंने पीछे सजेस्ट करे थे। उनको आप स्मॉल लीग में भी और इवन ग्रैंड लीग में भी रोटेट कर सकते हैं अपनी कप्तान है बस कप्तान के तौर पर। और फिलहाल के लिए ये स्मॉल लीग की टीम आप बना करके सेव कर लीजिए। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। वहीं पर पिच रिपोर्ट भी दूंगा, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो जाकर के क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। लेकिन उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।